नमस्ते दोस्तों। आज 12th क्लास का आरबीएससी का चैप्टर फर्स्ट न्याय का पार्ट सेकंड लेकर अपन हाजिर हुए हैं। आज के चैप्टर में अपन अध्ययन करेंगे कि प्लेटो का न्याय संबंधी विचार क्या थे। प्लेटो ने रिपब्लिक में जो उसकी पुस्तक है उसमें न्याय को एक मौलिक सद्गुण माना है, यानी प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग गुण होते हैं। उन गुणों में मौलिक जो तत्व है वो है न्याय। प्लेटो के जितने भी विचार हैं उसका मूल जो आधार है वो है न्याय। परंतु इनका जो न्याय था वो कानूनी न्याय नहीं था, वो आत्मीय गुण के तौर पर उन्होंने न्याय को लिया है। न्याय के विचार विमर्श में प्लेटो के राजनीतिक दर्शन के सभी तत्व निहित है। इबेनस्टीन ये एक विचारक हुए हैं जिन्होंने प्लेटो पर अध्ययन किया है और उन्होंने अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला है कि प्लेटो के जितने भी विचार हैं उन सभी विचारों में उनके पूरे राजनीतिक दर्शन में जो मूल तत्व है वो है न्याय। प्लेटो ने अपने न्याय को दो रूपों में विभक्त किया है, एक व्यक्तिगत न्याय और दूसरा सामाजिक या राजनीतिक न्याय। इस व्यक्तिगत न्याय में क्या तत्व है कि मानवीय आत्मा में तीन तत्वों की प्रधानता होती है। प्रत्येक जो व्यक्ति है उसमें बुद्धि, शौर्य और तृष्णा ये तीन आत्मीय तत्व पाए जाते हैं। परंतु प्रत्येक व्यक्ति में इन तीनों तत्वों की मात्रा समान नहीं होती। किसी व्यक्ति में बुद्धि की प्रधानता होती है, किसी व्यक्ति में शौर्य की प्रधानता होती है और किसी व्यक्ति में तृष्णा की प्रधानता होती है। यह राज्य का, प्रशासन का दायित्व है कि वो प्रत्येक व्यक्ति में जो उसके आत्मीय गुण हैं उनकी पहचान करे और पहचान करके उनको उसी अनुरूप शिक्षा प्रदान करे और राज्य के कर्तव्यों के लिए तैयार करे। व्यक्तिगत न्याय में प्रत्येक व्यक्ति में जो आत्मीय गुण है वो ये तीन है, बुद्धि, शौर्य और तृष्णा। उनका जो सेकंड प्रारूप है न्याय का वह न्याय है सामाजिक या राजनीतिक न्याय, यानी पूरे समाज का न्याय के अनुसार कैसे विभाजन किया जाएगा। यह जो न्याय है वह राज्य और समाज में तीन वर्ग में विभक्त करता है। प्रत्येक समाज को तीन वर्गों में विभक्त करता है। किस प्रकार से? जिन लोगों में बुद्धि की प्रधानता है वो सारे व्यक्ति शासक वर्ग में शामिल किए जाएंगे। इनके लिए उन्होंने शिक्षा की अलग से व्यवस्था करी है। एक लंबे समय तक लगभग 55 आजीवन इनकी शिक्षा होती रहती है। 35 वर्ष तक इनकी बेसिक शिक्षा होती है और उसके बाद व्यवहारिक शिक्षा दी जाती है और उसके बाद यह शासक वर्ग तैयार होता है। नेक्स्ट है ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग जिनमें शौर्य तत्व की प्रधानता होती है। उन व्यक्तियों को सैनिक या रक्षक वर्ग में डाला जाएगा। उनका एक अलग वर्ग होगा जो क्या कार्य करेंगे, या तो सैनिक बनेंगे या अपने राज्य की, अपने समाज की रक्षा का जो दायित्व है वो इस वर्ग पर होगा। अंत में जो ऐसे व्यक्ति जिनमें तृष्णा आत्मीय तत्व की प्रधानता होगी उन सभी व्यक्तियों को उत्पादक या सहायक वर्ग में डाला जाएगा। जो खेती करेंगे, जो शासक वर्ग और सैनिक वर्ग है इनकी सेवा शुश्रूषा करने का कार्य इस उत्पादक या सहायक वर्ग का होगा। या अब कह सकते हैं कि शासक वर्ग और सैनिक या रक्षक वर्ग के अतिरिक्त जो शेष बच जाएंगे वो सभी व्यक्ति इस वर्ग में सम्मिलित किए जाएंगे, उत्पादक या सहायक वर्ग में। यह इनका एक बेसिक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिस पर अपन पढ़कर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि आत्मा में निहित न्याय का विचार वास्तव में निहित न्याय का ही सादृश्य है। कि व्यक्तियों की आत्मा में जो ये तीनों तत्व हैं न्याय के, वो तत्व ही वास्तव में न्याय के सादृश्य हैं। कि जिस व्यक्ति में जिस गुण की प्रधानता है उसको उसी अनुरूप काम में लिया जाए। अगर लिया जा रहा है
तो वह न्याय है, और ऐसी व्यवस्था ना कर पाए तो वह अन्याय की कैटेगरी में इन्होंने सम्मिलित की है। एक सही राज्य और राज्य का प्रशासन वही होगा जो प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा के इन गुणों के अनुसार उसको वर्गों में विभाजित करके और उनसे कार्य ले। सेकंड है, प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत को एक नैतिक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया है। प्लेटो ने वर्तमान में जो न्याय का प्रारूप है वह प्रारूप कानूनी प्रारूप है। प्लेटो ने कानूनी न्याय के संदर्भ में ये बातें नहीं कही हैं। ये सारी बातें जो कही है उन्होंने एक नैतिक सिद्धांत कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस आधार पर प्रतिपादित किया है, ना कि कानूनी सिद्धांत के रूप में जैसा कि वर्तमान में प्रचलित है। और अंतिम है, प्लेटो का न्याय सिद्धांत का कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित है कि इनके न्याय ने प्रत्येक व्यक्ति के कार्यों का विभाजन कर दिया गया है और उस विभाजन के आधार पर ही समाज का निर्माण किया जाए और वह समाज अपने आत्मीय तत्वों की प्रधानता के अनुसार स्वयं का और समाज का कल्याण करे, समाज के लिए कार्य करे। ये ही प्लेटो का न्याय है। थैंक यू। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।